नमस्कार दोस्तों भारत में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इसमें कोई डाउट नहीं कि हमें जो विदेशों में टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी वो अब भारत में मिल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रूट का उद्घाटन किया है। मतलब कि किसी मेजर रिवर के नीचे से एक टनल बनाया गया जिससे मेट्रो गुजारा जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, न्यूज की कटिंग है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता। कोलकाता में पहला अंडर वाटर मेट्रो रूट का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि ये रूट किस प्रकार से बनाया गया है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए हैं और कितना समय लगा और कितने इसमें पैसे खर्च हुए, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रूट का उद्घाटन किया गया है, ये कोलकाता में किया गया है। और इसके साथ ही ये अंडर वाटर मेट्रो रूट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके साथ ही 15,400 करोड़ की और भी मेट्रो रूट का फाउंडेशन रखा गया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन करते हुए दिख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इस मेट्रो के अंदर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडर वाटर मेट्रो है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे हैं। और ये कितना अच्छा से बनाया गया है और किस प्रकार से डिजाइन किया गया है इसको भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये पूरा अपना भारत है। भारत के अंदर एक राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। अब हम इसको जूम करते हैं और अच्छे से जानते हैं। वेस्ट बंगाल कैपिटल है कोलकाता, आप देख रहे हैं। इसके बगल में ही ये है हावड़ा, एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, और एक कोलकाता है, और इसी के बीच में हुगली नदी गई है। अब हम यहाँ पर मैप के माध्यम से देख सकते हैं, कोलकाता है और ये रहा अपना हावड़ा, ठीक है, और ये रही हुगली नदी। अब हुगली नदी के बारे में अगर डिटेल में जानते हैं तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और यूपी बिहार होते हुए ये झारखंड से वेस्ट बंगाल में आती है। और वेस्ट बंगाल में इसकी एक धारा चली जाती है बांग्लादेश में और एक धारा चली जाती है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में ही इसे हुगली नदी बोला जाता है और इधर पद्मा नदी बोला जाता है बांग्लादेश में। अगर टोटल स्टेशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल स्टेशन 12 है। और अगर बात करते हैं कि कितने किलोमीटर लंबा है तो ये 16.5 किलोमीटर लंबा है और 12 यहाँ पर स्टेशन हैं। और इसमें जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये स्टेशन जो दिख रहे हैं, इनको ईस्टर्न कॉरिडोर बोला जाता है। जो ये ब्लू में दिख रहे हैं ये वेस्टर्न कॉरिडोर में आते हैं। और यही रही हुगली नदी और इसी हुगली नदी को क्रॉस करने के लिए टनल बनाया गया है और यहीं पर टनल बनना है। मतलब कि इस हुगली नदी के नीचे से ये टनल जाएगा और ये हावड़ा को कनेक्ट करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हावड़ा कितना फेमस ये जंक्शन है, हावड़ा मेल भी चलती है और ये सियालदा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बड़े बड़े स्टेशन हैं और जैसे दिल्ली में गुड़गांव, नोएडा, और दिल्ली से लोग ट्रेवल करते हैं और डेली बेसिस पे जाते हैं जॉब करने, जॉब करके आ भी जाते हैं मेट्रो के जरिए। उसी प्रकार से यहाँ पर कोलकाता है और हावड़ा है, इन दोनों को कनेक्ट करेगा ये रूट। और अगर बात करते हैं ये सियालदा से लेकर हावड़ा तक, इन के बीच में ये सब टनल के अंदर बनाए गए हैं और ये जमीन के ऊपर है, मतलब कि ये टनल के बाहर है, इनका रूट है। और एक चीज बहुत बड़ी बात है कि आप लोग देख रहे होंगे सियालदा और महाकरण के बीच में आप देख रहे हैं ये रूट यहाँ से पूरा मुड़ गया है। और ये रूट मुड़ा क्यों है? क्योंकि इसके पहले जो बन रहा था वो सियालदा से लेके सेंट्रल करके सीधा ये रूट जा रहा था, लेकिन इस रूट को यहाँ से चेंज कर दिया गया। दरअसल यहाँ पर जब टनल बनाया जा रहा था यहाँ पर सीपेज हो गया, इसमें काफी ज्यादा कठिनाइयां आ गई, जिसकी वजह से ये रूट यहाँ से मुड़ के इस प्रकार से जाना हुआ और फिर इधर ये टनल गया है। अगर बात करते हैं कि नदी के नीचे से कैसे इसकी बोरिंग की गई, तो इसके लिए एक मशीन लाया गया था जिसको बोलते हैं टनल बोरिंग मशीन, टीएमबी लाया गया था, जिससे जो सीपेज का खतरा है वो बहुत कम हुआ। क्योंकि इसके बगल में ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं नदी के बगल में, अगर इसकी खुदाई कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा बिल्डिंग पर असर जा सकता है, इसीलिए इस मशीन को लाया गया था। और अगर बात करते हैं इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, लगभग 6 किलोमीटर की इसकी लंबाई है ईस्टर्न कॉरिडोर की। और अगर बात करते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड में है, मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं इसमें 12 स्टेशन हैं। और अगर बात करते हैं कितनी गहराई में ये टनल बनाया गया, नदी के नीचे इसकी डेप्थ जो रहने वाली है 33, मतलब 33 मीटर इसकी नीचे गहराई है, इसके अंदर ये टनल बनाया गया है। और 520 मीटर जो नदी की लंबाई है, 520 मीटर नदी की लंबाई, मतलब इस टनल की लंबाई 520 मीटर है।
और अगर बात करते हैं कि 30 मीटर इसकी गहराई रहने वाली है, मैंने आपको बता दिया है रिवर के सरफेस से। और ये भारत का पहला अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट टनल है और इसके अंदर से जो मेट्रो चलेगी जो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी, मतलब कि पूरा 45 सेकेंड में ही ये नदी को क्रॉस कर जाएगी, 520 मीटर को क्रॉस कर जाएगी। अब बात करते हैं, ये देख सकते हैं ये हावड़ा ब्रिज है और ये नदी है और नदी की जो गहराई है 13 मीटर है लगभग, और इसके नीचे मिट्टी है 13 मीटर और फिर टनल बनाया गया है। इससे आपको पता चल गया कि टोटल 13 और 13 लगभग 26 और एवरेज अगर देखा जाए, क्योंकि कहीं पर गहरा है कहीं पर ये सही है, तो टोटल मिलाकर 33 मीटर एवरेज इसकी जो गहराई है वहां पर टनल बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं टनल इसके नीचे से बनाया गया है, इतनी मिट्टी है और यहाँ पर ये पानी का सरफेस है और इसकी जो लंबाई ये है 520 मीटर है। अगर बात करते हैं टनल के अंदर का लुक इस प्रकार से रहने वाला है और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि हुगली रिवर स्टार्टेड, यहाँ से हुगली रिवर स्टार्ट हुई है और 520 मीटर टनल ऐसे ही बनाया गया है। और इस प्रकार का एक नहीं 2 टनल बनाया गया है, जाने के लिए और एक आने के लिए 2 टनल बनाए गए हैं। इस प्रकार से इसका लुक अंदर का इस टाइप से है। अच्छा, अगर बात करते हैं इसकी जो डायमेंशन है अंदर की, ये 5.55 मीटर इसकी इंटरनल डायमेंशन है, एक्सटर्नल की बात करते हैं 6.1 मीटर इसकी डायमेंशन है और टीएमबी ने बनाया है, मैंने आपको बता दिया। और ये टीएमबी मशीन जर्मनी से लाया गया था और ये 2 प्रकार की मशीनें लाया गई थी जिसका नाम था प्रेरणा और रचना। ये 2 मशीनें 66 दिनों के अंदर इन्होंने ये टीएमबी मशीन के द्वारा ये पूरी खुदाई कर दी गई थी और इसको बनने में टोटल 3 साल लगे थे। अच्छा, अगर बात करते हैं टीएमबी मशीन किस प्रकार से काम करती है, इसको आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए टीएमबी मशीन किस प्रकार से यहाँ पर काम कर रही है। ये देखिए मशीन चल रही है मिट्टी को काट के और ये पीछे ढकेलती जा रही है और इसको बाहर मिट्टी निकाला जा रहा है। ये नदी के 30 मीटर नीचे जा रही है, नीचे से ये मशीन चल रही है। आप देखिए जर्मनी से ये मशीन लाया गया था और किस प्रकार की ये मशीन है, इससे आप देख पा रहे हैं कि कोई अगल-बगल जो मिट्टी है उसको काफी ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। और स्ट्रक्चर है इसका, आप देखिए यहाँ से बैकिंग पूरा मिट्टी इधर पीछे ढकेलती जाएगी और आगे से वो खुदाई करती जाएगी। इस प्रकार का ये मशीन है और ये मशीन की वजह से 66 डे पूरा खुदाई चला और टोटल 3 साल में ये पूरा का पूरा टनल बन के रेडी हुआ है। इस मशीन को लाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो सीपेज का खतरा है वो ना हो, क्योंकि इससे जो मिट्टी है इसके बगल का जो है वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा और अच्छे से इस पर काम हो पाएगा। अगर बात करते हैं इसका जो कंक्रीट वाला मामला है जो ये बनाया गया है उसमें मिलाया क्या गया है, फ्लाई एश है और माइक्रो सिलिका मिलाकर इसकी कंक्रीट की जो दीवार बनाई गई है वो बनाई गई है, क्योंकि इसके अगल बगल ही बहुत सारे हिस्टोरिक बिल्डिंग है, उनको डिस्टर्ब ना हो इसके लिए ही इस मशीन को लाया गया और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, क्योंकि सीपेज का लीकेज का खतरा है वो लीकेज का खतरा पूरी तरीके से हट गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मेट्रो इधर से आ रही है, एक मेट्रो इधर से जा रही है और इस प्रकार से इसका ऊपरी स्ट्रक्चर है। ये नदी है टोटल आपको दिख रही है, ठीक है। अगर बात करते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है और इसमें जो लागत लगी है 8,574 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है और ये कोलकाता रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। अगर बात करते हैं लोगों का यह मानना है कि पहले इस रूट को खत्म करने के लिए 1.5 घंटे लगते थे, लेकिन अभी के लिए 40 मिनट ही लगेंगे, मतलब कि एवरेज देखा जाए तो 40 मिनट की बचत हो जा रही है इनकी। तो दोस्तों ये तो रही छोटी सी न्यूज। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए चैट बॉक्स पर क्लिक करके हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।